नमस्कार प्यारे साथियों, अब तक मैंने आपको बेसिक गेट के बारे में बता दिया है, जिसको मैंने डीपली में समझाया है, गहराई से बताया कि एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। ठीक है, इन गेटों के बारे में बता दिया है मैंने। अब आगे जो गेट रह गए हमारे पास, वो हमारे पास संयुक्त गेट के बारे में पढ़ना है इस बार। ठीक है, संयुक्त गेट हमारे पास कितने प्रकार के हैं, उनका भी हम सर्किट डायग्राम विथ सैम्बल के साथ अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संयुक्त गेट की जब बात करते हैं हम, इस टाइप से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, कैसे कैसे मतलब है। तो सबसे पहले संयुक्त गेट में हमारे पास आता है हमारे पास नॉर गेट। ठीक है, और इसके बाद क्या है, नैंड गेट, NAND नैंड गेट। ये दो गेट होते हैं संयुक्त। इसमें सबसे पहले हम इसके सैम्बल के बारे में समझ लें, क्या है सैम्बल। इसमें ये नॉट गेट आगे लग जाता है बस, और कोई नहीं, सेम और गेट की तरह है, बस आगे ये नॉर गेट लग जाता है, इसलिए इसे आगे नॉट गेट लग जाता है, इसलिए इसे नॉर गेट कहते हैं। इसका ये प्रतीक है। दूसरा हमारा इसके नैंड गेट के बारे में करते हैं। डी प्रकार का मैंने बताया था होता है, इसके आगे भी हम ये लगा देते हैं, इसे हम नॉट गेट कहते हैं। यहाँ वाई आउटपुट होगी, ये ए और बी होगा। ठीक है, यहाँ पर वाई आउटपुट, ये ए और बी, ये इनपुट में होगा। तो ये तो इसके प्रतीक बता दिए। अब हम इसको नॉर गेट को बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला जो गेट है हमारे पास नॉर गेट को समझते हैं सही से। नॉर गेट सबसे पहले मैंने बताया था, इसमें क्या होती है, एक हमें प्रतीक बनाना पड़ता है। प्रतीक क्या है इसका, कैसे पहचानोगे इसको, कैसे क्या है प्रतीक में इसका नॉट है, तो सॉरी नॉर है, तो नॉर इस टाइप से ये बनाया, ये इनपुट में कई हो सकते हैं, मगर आउटपुट में सिर्फ एक ही होगा, और ये लगा देते हैं इसमें नॉट गेट। ये आउटपुट में वाई होगा या ए बी, अभी बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम की बात करते हैं कि सर्किट में कैसा बना हुआ था, अंदर का मैकेनिज्म कैसा है। सर्किट डायग्राम तो समझते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। इसमें क्या है, पहली बात तो और है, और मतलब होता है इसको समांतर के प्रकार का ही इसका उल्टा होता है। जैसे हमने बनाया था, या ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ दो स्विच बन जाते हैं, इनका उल्टा हो जाता है। यहाँ बैटरी, ऐसे लैंप कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे समझेंगे कैसे कैसे काम करेगा। यहाँ ए मान ले रहे हैं, ये बी मान ले रहे हैं, ये हम वाई मानते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में ए और बी इनपुट के रूप में है, और वाई जो है हमारा आउटपुट के रूप में है। समझते हैं इसको कैसे कैसे। सबसे पहले हम 0 और 0 देते हैं, यानी इसको 0 देने का मतलब इसको हम खुला ही रख रहे हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इधर से आप देख रहे हैं कि इधर से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसलिए बल्ब जल जाएगा। तो यानी बल्ब जलने का मतलब यहाँ ऑन में, यानी आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, हम क्या 0 और 1 लेते हैं, यानी एक को ऑन करते हैं और दूसरे को ऑफ रखते हैं, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा क्या? आप देखते हैं, इसको हमने क्या किया, इसको 0, यानी 0 देने का मतलब इसको ओपन ही रख रहे हैं, और बी को हमने दे दिया 1 देने का मतलब इस टाइप से कर दिया। फिर उसके बाद देखते हैं हम, जब यहाँ से करंट फ्लो होती है तो हमारी शॉर्ट पाथ में चलती है। मैंने बताया था करंट हमेशा शॉर्ट पाथ में चलती है, तो करंट इधर से इधर होके बाईपास होके इधर चले जाएगी, यानी कि इसमें नहीं जा पाएगी, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब नहीं जलेगा मतलब 0। अब दूसरा हमारा
तीसरा कंडीशन जो है हमारे पास इसमें 1 और 0, एक को पहले हम 1 देते हैं, 1 देने का मतलब ऑन, इसको ऑफ रखते हैं, यानी इसको सप्लाई नहीं देते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? तभी वही कंडीशन आ जाएगी, करंट को जो रास्ता मिल जाएगा शॉर्ट बाद इधर से निकल जाएगा करंट, तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा मतलब 0। उसके बाद एक कंडीशन और रह जाती है इसमें ही हमारे पास, दोनों को 1 देने से 1 दिया तो क्या कंडीशन होगी? मान लीजिए 1 देने पे, यहाँ 1 दे के देख रहे हैं ना क्या होता है, यहाँ 1 दिया तो यहाँ सर्किट फिर वही शॉर्ट हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस बिल्कुल शॉर्ट होने का मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई एक इनपुट हाई होती है या होता है तो आउटपुट में लो, या हम कह सकते लो मिलता है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक सिग्नल आप हाई कर देते हैं तो आपको आउटपुट में बिल्कुल लो मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सर्किट में तभी करंट यानी कि बल्ब तभी जलेगा जब दोनों इनपुट हमारे पास लो होंगे, ठीक है। इसके समझ गए होंगे आप प्रतीक के बारे में, सर्किट डायग्राम के बारे में, कैसे काम करता है, इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में समझ गए होंगे। और इसका एक समीकरण जो निकल के आता है वो बुलियन समीकरण, जो समीकरण से भी हल कर सकते हैं हम इसको। वो कैसे? तो बाई बराबर आउटपुट जो निकल के आएगा, ए पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो जाता है ना इसका, बिल्कुल उल्टा। तो ये हमारे पास इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं हम कैसे। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। बाई बराबर 0 प्लस 0 और 0 0 प्लस को करेंगे तो क्या 0 ही आएगा, और 0 का उल्टा क्या होता है? 1, इसका उल्टा है ना 1, तो वो क्या 1 है ना। ऐसे आप सबको करके देखेंगे तो सबका ही निकल के आएगा इसी समीकरण से, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये याद रखेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या देने पे हमें क्या क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ गए होंगे आप। अगला जो गेट है हमारे पास नैंड गेट। अगला जो गेट है हमारे पास नैंड गेट, ये दूसरा गेट है, ठीक है। ये एंड का उल्टा होता है, बिल्कुल एंड का विपरीत, या एंड गेट के बिल्कुल विपरीत काम करता है। सबसे पहले गेट, इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। एंड मतलब डी के प्रकार का होता है ये। इनपुट मैंने बताया कई ही हो सकती हैं, मगर आउटपुट में हमेशा एक ही होता है, ए बी, और यहाँ बाई आउटपुट। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले सर्किट डायग्राम के बाद बात करते हैं। इसमें 2 स्विच सीरीज में लगाए जाते हैं। यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ आउटपुट में वाई है, ठीक है। अब इसको समझेंगे ट्रुथ टेबल से। कैसे समझेंगे? ट्रुथ टेबल से, ठीक है। ए बी वाई, ये हमारे पास आउटपुट, ये इनपुट है। सबसे पहले हम 0 0 दे के देख रहे हैं क्या होता है इसमें। जब 0 0 देंगे आप, यहाँ भी 0, इस सर्किट को खुला रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बल्ब जल जाएगा, ठीक है। बल्ब जलने का मतलब 1, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरी कंडीशन जो आती है वो 0 और 1, 0 और 1 दे रहे हैं, यानी एक को 0 एक को 1, इसको 1 दे रहे हैं। 1 देने का मतलब इसको इस टाइप से कर रहे हैं, तो क्या सर्किट में करंट इधर फ्लो नहीं होगी, इधर ही फ्लो होगी, तब भी हमें क्या 1 मिलेगा आउटपुट में, यानी बल्ब जलेगा। फिर इसके बाद हम 1 या 0, तो फिर क्या होता है यहाँ पर 1 और 0 देने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए को 1 दिया है, यानी कि इसको
और इसको खुला रखा है, तो अब भी क्या है, अब इधर करंट फ्लो नहीं होगी, इधर करंट फ्लो होगी, तो यहाँ भी बंद। 3 कंडीशन होगी। एक कंडीशन लास्ट रहेगी, वो है बंद, और बंद देने पे क्या होगा, दोनों को जब बंद देंगे तो क्या है, करंट इधर से फ्लो होने लगेगी, इधर करंट नहीं जाएगी, यानी बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब 0। ठीक है, ये है इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ये सर्किट डायग्राम हो गया, सैम्पल हो गया, ये प्रतीक, ये ट्रुथ टेबल, ये सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब क्या रहेगा, बुलियन थ्योरम रहेगी, बुलियन थ्योरम, ये समीकरण। इसमें क्या होती है, y बराबर, उसमें प्लस था तो इसमें a इंटू बी बार होता है, ये होता, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं इसने कौन सी करके, तो ये वाली देख रहे हैं, तो y बराबर a की जगह क्या रखा है 1, इंटू में 0 कह सकते हैं, इसका उल्टा, यानी कि एक को अगर 0 से करेंगे तो वही 0, 0 का उल्टा क्या होता है 1, तो क्या कह सकते हैं 1 है ना, सही। इससे ही, इसको ना करके इससे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नैंड गेट 2 हो गए। ठीक है, आगे मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, थैंक यू।